हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में पार्ट सेकंड की। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जनरल वायरोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ वायरल इन्फेक्शन में हमने बात की थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस की। इसके बाद देखा था वायरस कैसे डिफरेंट है बैक्टीरिया से। इसके बाद देखा था अपन ने मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस के बाद देखा था न्यूक्लिक एसिड के बाद देखा था कैप्सिड क्या होता है। सिमेट्री की बात की थी अपन ने, सिमेट्री में क्लासिफिकेशन देखा था। एनवलप की बात की थी अपन ने। यहाँ तक अपन ने पास्ट फर्स्ट में देखा था। अब आगे बात करते हैं अपन एनवलप में। मोस्ट वायरस आर द एनवलप्ड एक्सेप्ट। मोस्ट वायरस जो होते हैं वो एनवलप रखते हैं, सिवाय ये इनके एक्सेप्शन है नॉन एनवलप डीएनए वायरस में पेरो वायरस, एडनो वायरस और पेवो वायरसेज। नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरस होता है पिकोर्न वायरस, रियो वायरस, कैल्सी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ये नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरस होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन साइज ऑफ वायरस। साइज ऑफ वायरसेज में देखते हैं साइज वेरी करती है 20 से 300 नैनोमीटर इन द साइज। स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है? पेरो वायरस होता है, जिसकी साइज होती है 20 नैनोमीटर। और लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है? पोक्स वायरस होता है, जिसकी साइज होती है 300 नैनोमीटर। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज वायरस कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। जो स्मॉल साइज के वायरस होते हैं वो बैक्टीरियल फिल्टर को पार कर सकते हैं। एंड दे कैन नॉट बी विजुलाइज अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। और वो है विजुलाइज नहीं होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। साइज ऑफ वायरस के अगर देखते हैं, पेरो वायरस जो होते हैं 18 से 26 नैनोमीटर होता है। एडिनो वायरस जो होता है वो 70 से 90 नैनोमीटर होता है। बैक्टीरियोफेज होता है 28 से 100 नैनोमीटर। इन्फ्लुएंजा होता है 80 से 120 नैनोमीटर। हर्पिस वायरस जो होता है 150 से 200 नैनोमीटर होता है। और रेब्डो वायरस जो होता है 75 से 180 नैनोमीटर होता है। और स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है वो 230 से 400 नैनोमीटर होता है, इसकी साइज होती है। यानी कि शेप ऑफ द वायरस में इसमें बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस जो होते हैं रफली स्पेरिकल होते हैं विद सम एक्सेप्शन। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस जो होते हैं स्पेरिकल में होते हैं, रफली विद सम एक्सेप्शन। इसके कुछ एक्सेप्शन है। रेबीज वायरस जो होता है वो बुलेट शेप्ड में होता है। एबोला वायरस जो होता है फिलामेंटस शेप में होता है। पोक्स वायरस जो होता है वो ब्रिक शेप में होता है। एडिनो वायरस जो होता है वो स्पेस व्हीकल शेप में होता है। रोटा वायरस जो होता है वो व्हील शेप में होता है। और टोबैको मोजेक वायरस जो होता है वो रोड शेप में होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन वायरस डिफर फ्रॉम वायरॉइड, प्रियोन एंड द वायरोसिड। वायरस कैसे डिफरेंट है वायरॉइड, प्रियोन एंड वायरोसिड से? वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड जो होते हैं कंप्राइज होते हैं नेक्ड सर्कुलर स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्ड सर्कुलर स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रखते हैं वायरॉइड्स विदाउट ए कैप्सिड। इनमें कैप्सिड एब्सेंट होता है। दे आर मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू प्लांट। ये प्लांट में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। दे डिपेंड ऑन द होस्ट एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। होस्ट के एंजाइम पर डिपेंड करते हैं फॉर रेप्लिकेशन के लिए। प्रायन क्या होते हैं? प्रायन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल इन्फेक्शन प्रोटीन। एबनॉर्मल इन्फेक्शियस प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं प्रायन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विदाउट न्यूक्लिक एसिड। इनमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है प्रायन में। हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट से। प्रोड्यूस करते हैं न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ ब्रेन इन द ह्यूमन। जो प्रायन होते हैं वो न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वायरसेज की। नोमेनक्लेचर में देखते हैं अपन फैमिली की बात करेंगे, यहाँ पे डीएनए की टाइप की बात करेंगे, एनवलप की बात करेंगे, यहाँ पे सिमेट्री क्या होती है, साइज की बात करेंगे अपन, रिप्रेजेंटेटिव वायरस की बात करेंगे। इसमें देखते हैं अपन डीएनए वायरस में कौन से होते हैं? हर्पिस विरिडी। हर्पिस विरिडी जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। एनवलप प्रेजेंट होता है। सिमेट्री आइसोसेड्रोन होती है और साइज होती है इसकी 150 से 200 नैनोमीटर। इसमें होता है रिप्रेजेंटेटिव वायरस में हर्पिस सिम्प्लेक्स फर्स्ट आता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड आता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस आता है, एप्स्टीन वेयर वायरस आता है, साइटोमेगालो वायरस आता है इसके अंदर, ह्यूमन हर्पिस वायरस 6, 7 और 8 आता है इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं दूसरे वायरस की फैमिली की,
हेपेंडेविरिडी, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इनकम्प्लीट डीएनए होता है। इसमें एनवेलोप प्रेजेंट होता है और सिमेट्री आइसोसेड्रोन होती है। 40 से 48 साइज नैनोमीटर इसकी साइज होती है। और इसका रिप्रेजेंटेटिव वायरस जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। तीसरी फैमिली की बात करते हैं, पेरोविरिडी सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। इसमें एनवेलप एब्सेंट होता है इसमें, और सिमेट्री आइसोसेड्रोन होती है। 18 से 26 नैनोमीटर की साइज होती है। और रिप्रेजेंटेटिव वायरस जो होता है वो होता है पेरोवायरस B19। इसके बाद देखते हैं अपन पेपोवेरिडी में क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, एनवेलप एब्सेंट होता है, आइसोसेड्रोन होता है, सिमेट्री साइज होती है 45 से 55 नैनोमीटर। और रिप्रेजेंटेटिव वायरस जो होता है वो होता है ह्यूमन पेपिलोमेवायरसेज या जेसी वायरसेज एंड बीके वायरसेज। वॉक्सविरिडी में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, एनवेलप प्रेजेंट होता है, सिमेट्री जो होती है इसकी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की। और साइज होती है इसकी 230 से 400 नैनोमीटर। और इसका रिप्रेजेंटेटिव वायरस जो होता है वो होता है वेरियोला, स्मॉल पॉक्स एंड मोल्स्कम कॉन्टाजियोज्म वायरस। फैमिली है एडिनोविरिडी, इसका डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर, इसमें एनवेलप एब्सेंट होता है, सिमेट्री होती है आइसोसेड्रोन होती है, और साइज जो होती है इसकी 70 से 90 नैनोमीटर की। और रिप्रेजेंटेटिव वायरस होता है ह्यूमन एडिनोवायरस। फिर बात करते हैं अपन नोमेनक्लेचरिंग क्लासिफिकेशन है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में होता है पिक्रोनेविरिडी आरएनए वायरस। इसका डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस होता है, एनवेलप एब्सेंट होता है, सिमेट्री आइसोसेड्रल होती है, साइज होती है 28 से 30 नैनोमीटर। और इसका रिप्रेजेंटेटिव वायरस में होता है पोलियो वायरस, कोक्सेकी वायरस, इको वायरस, एंटेरो वायरस, राइनो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस। कैल्सीविरिडी के अंदर देखते हैं अपन, इसका डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस में होता है, एनवेलप इसमें भी एब्सेंट होता है, सिमेट्री जो होती है आइसोसेड्रल होती है, और साइज जो होती है 27 से 40 नैनोमीटर होती है। और रिप्रेजेंटेटिव वायरस जो होता है इसके अंदर नोरवार एजेंट होता है और हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। टोगाविरिडी फैमिली के अंदर देखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस के अंदर डीएनए का टाइप है ये, एनवेलप प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सिमेट्री आइसोसेड्रल होती है, और 50 से 70 नैनोमीटर साइज होती है इसकी। रूबेला वायरस रिप्रेजेंटेटिव वायरस होता है, ईस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस होता है इसके अंदर, वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस रिप्रेजेंटेटिव वायरस होते हैं इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं फ्लेविविरिडी, इसका जो डीएनए टाइप है वो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस में होता है, एनवेलप इसमें प्रेजेंट होता है, आइसोसेड्रल सिमेट्री होती है, साइज होती है 40 से 60 नैनोमीटर। येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, एसटी लुइस एन्सेफेलाइटिस वायरस, वेस्ट नील वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस जो होते हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव वायरस होते हैं। कोरोनाविरिडी में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है, हेलिकल सिमेट्री होती है, 120 से 160 नैनोमीटर साइज होती है। कोरोना वायरस जो होता है रिप्रेजेंटेटिव वायरस होता है। रेबडोवायरिडी में क्या होता है, डीएनए टाइप जो होता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस में होता है, और एनवेलप इसमें प्रेजेंट होता है, हेलिकल इसकी सिमेट्री होती है, 75 से 180 इसकी साइज होती है। रेबीज वायरस और वेसिकुलर सोमेटाइटिस वायरस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव वायरस होते हैं। फिलोविरिडी में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस होता है, एनवेलप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हेलिकल इसकी सिमेट्री होती है, 80 से 1000 इसकी साइज होती है नैनोमीटर। मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस जो होता है इसका मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस इसका रिप्रेजेंटेटिव वायरस होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन पैरामेक्सोविरिड, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, एनवेलप प्रेजेंट होता है, सिमेट्री हेलिकल होती है, 150 से 300 इसके अंदर साइज होती है। पेरी इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, मीजल्स वायरस, रेस्पिरेटरी सिस्टियल वायरस, न्यूकास्टल डिजीज वायरस, मेटान्यूमो वायरस इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव वायरस होते हैं। ऑर्थोमैक्सोविरिडी, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस, बी सेगमेंट्स, एनवेलप प्रेजेंट होता है, हेलिकल इसकी सिमेट्री होती है, 80 से 120 नैनोमीटर साइज होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस ABC। बुनिया विरिडी में सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस, 3 सर्कुलर सेगमेंट्स होते हैं, एनवेलप प्रेजेंट होता है, हेलिकल सिमेट्री होती है, 80 से 120 साइज होती है।
हैंटा वायरस, कैलिफोर्निया एन्सेफेलाइटिस वायरस और सैंड फीवर वायरस प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं एरिना विरिडी, रियो विरिडी और रेट्रो विरिडी। इनमें देखते हैं अपन सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस होता है इसके एरिना विरिडी में आरएनए, 2 सर्कुलर सेगमेंट्स होते हैं। रियो विरिडी में डबल स्टैंडर्ड 10 से 12 सेगमेंट्स होते हैं और रेट्रो विरिडी में 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनवलप इसमें एरिना विरिडी में प्रेजेंट होता है, रियो विरिडी में एब्सेंट होता है और रेट्रो विरिडी में प्रेजेंट होता है। सिमेट्री जो होती है एरिना विरिडी की हेलिकल होती है, रियो विरिडी की आइसोहेड्रल होती है, रेट्रो विरिडी की आइसोहेड्रल स्फेरिकल होती है। साइज होती है इसकी 50 से 300 नैनोमीटर। एरिना विरिडी की, रियो विरिडी की होती है 60 से 80 और 80 से 110 रेट्रो विरिडी की साइज होती है। रिप्रेजेंटेटिव वायरस एरिडो विरिडी के होते हैं लिम्फोसाइटिक, क्लोरी मेनिंजाइटिस वायरस, लेजा फीवर वायरस, साउथ अमेरिकन हीमोरेजिक फीवर वायरस, रोटा वायरस, रियो वायरस, कोलोरेडो टिक फीवर वायरस। रियो विरिडी रिप्रेजेंटेटिव वायरस होते हैं। रेट्रो विरिडी में होते हैं ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक वायरस और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस। इसके बाद देखते हैं अपन वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन में वायरस अंडरगोज ए कॉम्प्लेक्स वे ऑफ सेल डिवीजन। वायरस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स वे रखते हैं सेल डिवीजन का। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस 6 सेगमेंटल स्टेप्स होती है। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस में सबसे पहले अटैचमेंट होएगा, उसके बाद पेनिट्रेशन होएगा, उसके बाद अनकोटिंग होती है, फिर बायोसिंथेसिस होता है, फिर मैच्योरेशन होता है और फिर रिलीज होता है। इसकी फर्स्ट बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट की। फर्स्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक स्टेप होता है रिसेप्टर इंस्ट्रक्शन, जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वायरस हैव अटैचमेंट साइज ऑन देयर एनवलप। वायरस एब्जॉर्प्शन अटैचमेंट की बात कर रहे थे अपन। फर्स्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक स्टेप है, इसके अंदर रिसेप्टर इंट्रैक्शन होते हैं। वायरस हैव अटैचमेंट साइट ऑन देयर एनवलप और कैप्सिड प्रोटीन दैट बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर साइट प्रेजेंट ऑन द होस्ट सेल सरफेस। HIV की बात कर रहे हैं अपन। HIV में क्या होता है, वायरल सरफेस होती है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाइंड होती है, CD4 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं ऑन द होस्ट सेल में। इन्फ्लुएंजा में क्या होते हैं, वायरल हिम एग्लूटिन एनवलप प्रोटीन होती है जो बाइंड होती है सुपरफिशियली स्पेशली टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। बाकी बात अपन करेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।